नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तुर्की का इस समय बड़ा ही बुरा हाल है। भारत की जनता तुर्की से खार खाए हुए है और तुर्की को हर फ्रंट पर बहिष्कार करने की मांग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष के अंदर उठती चली जा रही है और उसका खामियाजा तुर्की को भुगतना पड़ेगा और जो नुकसान है वो होना तुर्की को आरंभ भी हो गया है। आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो तुर्की ने खुल करके, एर्दोगन ने खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया। उनको खूब ड्रोन्स भेजे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया। यद्यपि एक भी जो ये ड्रोन था वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला करने में या हमारा कोई भी नुकसान करने में सफल नहीं रहा। उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसे चुटकियों में उड़ा करके हवा में ही खत्म कर दिया था। लेकिन अब जो टूरिस्ट लोग जाया करते थे तुर्की, अजरबैजान, उसका पूर्णतः बहिष्कार तो हो ही रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तुर्की के साथ जो हम लोग बहुत सारे मार्बल का बिजनेस करते थे उसका भी मार्बल एसोसिएशन ने बहिष्कार कर दिया है। 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का जो मार्बल है वो वहां से आता था। और अगर मैं इसको रेवेन्यू में बताऊं तो 2000 से 2500 करोड़ का मार्बल आता था। और जो मार्बल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि हम तुर्की का बहिष्कार करेंगे और उनसे ये मार्बल अब नहीं लेंगे। और अब आप समझ जाइए कि इससे कितना बड़ा जो फाइनेंशियल जोल्ट है वो टर्की को लगने वाला है, लगना आरंभ हो गया है। टर्किश एप्पल का भी बहुत बड़ा मार्केट है भारत के अंदर, लेकिन अब उसका भी बहिष्कार आरंभ हो गया है। और यह कहा जा रहा है कि जो टर्किश एप्पल है वो भारत नहीं खरीदेगा। एंड इसलिए मैं बोलती हूं कि भारत जो है ना, ये एक ऐसा मुट्ठी वाला देश है। जब भी भारतवर्ष के ऊपर कोई इस प्रकार की समस्या आती है, कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है, तो फिर भारत की जनता मुट्ठी बन जाती है, एक हो जाती है मां भारती के पक्ष में। तो लगातार इस तरीके के जो बॉयकॉट की आवाजें हैं वो हर जगह से निकल करके आ रही हैं। और जो ट्रैवल साइट्स हैं उसमें उनमें भी यदि आप जाकर के देखेंगे तो इनकी बुकिंग्स धड़ाधड़ भारत की तरफ से कैंसिल हो रही है। हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम इनको देते हैं, बिजनेस हम इनको देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ इस प्रकार की कॉल हमको, देश के नागरिकों को लेनी पड़ेगी। हर काम सरकार करे ये नहीं होता है, हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी है। अच्छा, भारत और तुर्की के बीच का जो बड़ा कारोबार है उसको भी मैं आपको समझा देती हूं। और ये जो आप समझेंगे आंकड़ा देख करके तो अंदाजा आप खुद ही लगा देंगे कि कितना बड़ा आयात और निर्यात का बिजनेस इन दोनों देशों के बीच में होता रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया टर्की ट्रेड 13.8 अरब डॉलर के आसपास का रहा था, 13.8 अरब डॉलर्स का। और उसके अलावा मैं आपको बता देती हूं कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर था 23-24, इसमें भी कुल 10.43 अरब डॉलर का जो बिजनेस था आदान प्रदान का वो रहा था। इसमें जो निर्यात था वो 6.65 अरब डॉलर का और आयात 3.78 अरब डॉलर का था। यही नहीं, इसके आगे भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि तुर्की ने भारत में बड़ा निवेश भी किया है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक कुल एफडीआई 227.5 मिलियन डॉलर रहा है। तो दूसरी ओर जो भारतीय कंपनियों ने अगस्त 2000 से मार्च 2024 के बीच तुर्की में करीब 200 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। इस प्रकार के जो रिलेशनशिप हैं बिजनेस वाले वो भारत और टर्की के बीच में रहे। मिलियन डॉलर्स में बिजनेस होता है आयात और निर्यात का, लेकिन उसके बावजूद टर्की ने पाकिस्तान का साथ देना
मुनासिब समझा और उसी चीज को देख करके, उसी टर्की के एक्शन से आहत होकर के भारत की आम जनता ने ये जो बॉयकॉट के कॉल्स हैं वो लेने आरंभ करे। और ये लेने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट पे जाएंगे भारत की, तो भारत के अंदर टर्की का जो सामान है ना, कॉस्मेटिक से लेकर के कपड़ों तक, बैग्स तक, वो धड़ल्ले से बिकता है। सब कुछ छोटा बड़ा सामान है, बड़े बड़े ब्रांड्स टर्की के हमारे यहां पर है। फर्नीचर है, पर्सनल केयर है, होम अप्लायंसेस है, कालीन है, चीनी मिट्टी का सामान है, कपड़े हैं, सिरेमिक टाइल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ऑलिव ऑयल है। ये सारी चीजें टर्की से भारत आती है। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा मार्केट है टर्की के लिए भारत। इनफैक्ट वाई ओनली फॉर टर्की, आज भारत आज ही नहीं, बड़े लंबे समय से भारत विभिन्न जो देश हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। और ये जानते बूझते भी यदि टर्की इस प्रकार का आचरण भारत के खिलाफ रखेगा तो बॉस उसको मुंह की तो खानी ही पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि तुम हमारे साथ ट्रेड भी करो और उसके बाद हमारे ही खिलाफ पाकिस्तान को मदद करो, पाकिस्तान को ड्रोन दो, पाकिस्तान को हथियार दो और उन्हीं का इस्तेमाल वो हमारे ऊपर करे। ये तो वही बात हो गई कि आप हमारा पैसा लेकर के जाओ, है ना, अपना माल यहां भेजो, हमारा पैसा अपने पास ले जाओ और हमारे ही पैसे से हमारे ही खिलाफ पाकिस्तान को लड़ाई करने के लिए हथियार दो। तो भाई ये जो चीज है ये हमको स्वीकार्य नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अब भारत की जनता ने यह निर्णय लिया है कि हम इनके हर सामान का बहिष्कार करेंगे। और मैं भी भारत की आम जनता से हाथ जोड़ करके एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक होने के नाते यह निर्णय कर रही हूं कि देश से ऊपर कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया खरीदी, चाहे आपको 1 रुपया ज्यादा देना पड़ जाए दीजिए, लेकिन मेक इन इंडिया खरीदी। अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानिए। दुश्मनों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है, दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि लोग ये बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट तो कोई एक्शन नहीं ले रही है तो हम क्यों लें। आप ये समझिए कि सरकार के पास कई चीजें हैं सोचने और समझने के लिए। सरकार कुछ निर्णय डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट लेती है, लेकिन हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तुर्की जाना, अजरबैजान जाना हमारे हाथ पर है, वो हमारा पैसा है। हम उसका बहिष्कार कर देंगे तो सरकार हमें रोकेगी नहीं। हम उनके सेब नहीं खाएंगे, हम उनके कालीन नहीं लेंगे, हम उनके ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, हम तुर्की से आए हुए कपड़े नहीं पहने, तुर्की से आया हुआ फर्नीचर ना लें, तुर्की से आया हुआ जो मार्बल है उसका इस्तेमाल ना करें। तो उससे तुर्की की कमर टूटेगी और हमारा भी भारतवर्ष के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली एक तरीके से आरंभ होगा। और हर चीज जैसे मैंने बिगनिंग में बोला, सरकार बोले तब हम करें, ये नहीं होता है। बहुत सारी चीजों को हम अपने आप समझ करके स्वयं हमें करना भी चाहिए। इसी आह्वान और इसी निवेदन के साथ और जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उनको धन्यवाद देते हुए इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।